हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वेक्टर सदिश। बच्चों, आज हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल ए बी सी दिया है। तो बेटा एक ट्राइंगल ए बी सी बनाया। आपसे कहा है बीसी का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु क्या है बेटा? डी। तो ये बीसी का मिड पॉइंट हमने डी बनाया और बेटा ए से डी को मिला देते हैं। ठीक है। अब बेटा यदि आपको डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता, तो बेटा छोटी छोटी ट्रिक्स में आपको क्वेश्चन में बताते जाऊंगी। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। हमें ये लाना है, ठीक है। क्या है बेटा? ए बी। ए से बी की तरफ डायरेक्शन बनेगी, तो बेटा ए से बी की तरफ डायरेक्शन, ठीक है। ए से सी की तरफ डायरेक्शन बनेगी, तो बच्चों ए से सी की तरफ डायरेक्शन। इधर देखो ए डी, ए से डी की तरफ डायरेक्शन बना दो। ये डायरेक्शन हमने क्वेश्चन से ही बना दी, ठीक है। अब बेटा हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले ए बी देखो। ए बी बेटा ये है ये। तो बेटा ये ए बी किस ट्राइंगल में आ रहा है? तो आप कहोगे ए बी डी ट्राइंगल में ए बी आ रहा है। तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। हमें बच्चों ए बी चाहिए, तो बेटा ये ए बी लिखा, ठीक है। अब डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है, ए बी कैसे निकलेगा ये समझ नहीं आता है। अब बेटा हमें ए बी वेक्टर चाहिए। यदि कंफ्यूजन होता है, बात समझ में नहीं आती है, तो बेटा हम यहाँ छोटी सी ट्रिक लगा सकते हैं। ये देखिए ए और बी लिखा है, पहले ए लिखो, फिर बेटा लास्ट में बी लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करोगे आप? ध्यान दो, आपने कौन सा ट्रायंगल लिया है? ए बी डी लिया है। ए और बी को छोड़ के कौन सा पॉइंट बचा? डी बचा। इसे बेटा आप यहाँ पे 2 बार लिखो, वेक्टर लगा दो, प्लस साइन लगा दो। ये आपने ए बी वेक्टर निकाली, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या चाहिए बेटा? एसी वेक्टर भी चाहिए। तो हमें एसी वेक्टर चाहिए, तो एसी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ये देखिए AC आ रहा है बेटा इस ट्रायंगल में। क्या नाम है इसका? ABC। लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। हमें AC वेक्टर चाहिए, तो बेटा ये AC वेक्टर निकला। यदि आपको कंफ्यूजन होता है डायरेक्शन में, क्या करोगे? पहले A लिख लो, फिर क्या लिख लो? C लिख लो। लिख लिया। अब बेटा आप ध्यान दो, किस ट्रायंगल की बात हुई? ए और सी को यदि आप छोड़ दोगे, आपको क्या मिला? आपको डी मिला। इस डी को बेटा आप यहाँ बीच में 2 बार लिख दो, वेक्टर बना दो, प्लस साइन बना दो। ये बेटा एसी वेक्टर निकल गया, ठीक है। अब क्या करना है? क्वेश्चन ही बता रहा है दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो इक्वेशन 1 में 2 को जोड़ेंगे। 1 + 2, इक्वेशन 1 में 2 को जोड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी और बेटा राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ेगी। जोड़ दो, ये हो गया ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, ठीक है। ध्यान देना बेटा, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो बेटा एडी वेक्टर में एडी वेक्टर जुड़ेगा। कितने हो गए? 2AB वेक्टर। तो ये 2AB वेक्टर। अब इन दोनों को जोड़ना है, लिख लेते हैं DB वेक्टर प्लस DC वेक्टर, ठीक है। आपका AB वेक्टर, ये AC वेक्टर, ये ट्वाइस AD वेक्टर, ठीक है। आप ध्यान दो, आपको ट्वाइस AD वेक्टर चाहिए, ये नहीं चाहिए, मतलब ये हटना चाहिए। ये कैसे हटेगा वहां बात करते हैं। देखिए DB वेक्टर, तो DB वेक्टर ये वाला बनेगा, है ना। और DC वेक्टर तो ये वाला बनेगा। DB वेक्टर D से B की तरफ डायरेक्शन, DC वेक्टर D से C की तरफ डायरेक्शन। अब बेटा ये दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है? यहाँ से देखिए BC का मिड पॉइंट D है मध्य बिंदु है बेटा, मतलब ये इसके इक्वल है। तो लिख लेते हैं DB,
किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है BC का। अब बेटा ये इक्वल है, वेक्टर लगा दो, वेक्टर भी इक्वल हो, लेकिन आप ध्यान दो बेटा डी से बी की तरफ डायरेक्शन है, बी से सी की तरफ डायरेक्शन है, अपोजिट है, ये इधर डायरेक्शन है, ये इधर डायरेक्शन है, साइन कौन सा लगाओगे, माइनस का, ठीक है। अब बेटा इसको इधर ले आओ, DB वेक्टर प्लस क्या हो गया ये BC वेक्टर, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0, ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो प्लस 0, और बेटा यही आपको लाना था। आपको बेटा इस क्वेश्चन में कहा है ABCDE, बेटा ये एक पेंटागन है, पंचभुज है। क्या होता है पेंटागन, जिसकी 5 साइड होती है और बेटा सभी क्या है, बराबर है, ठीक है, इसे पंचभुज कहते हैं। अब बेटा आपसे कहा है कि बेटा AB वेक्टर, AE वेक्टर, BC वेक्टर, DC वेक्टर, EB वेक्टर, AC वेक्टर बेटा आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसा समझिए, ये आपस में जुड़ गए तो बेटा रिजल्टेंट क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा, थ्राइस AC वेक्टर, ये हमें लाना है। बच्चों अगर आपको डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है तो क्वेश्चन में ही हमें डायरेक्शन पता चल जाती है। देखिए मैंने एक पेंटागन बनाया, पंचभुज बनाया, अब डायरेक्शन देख लेते हैं। AB लिखा है तो A से B की और डायरेक्शन ऐसा, AE लिखा है तो A से E की और डायरेक्शन ऐसा, BC तो B से C की और डायरेक्शन, DC तो बेटा D से C की और डायरेक्शन, ED तो E से D की और डायरेक्शन, AC तो बेटा A से C को मिला दो, A से C की और डायरेक्शन, ठीक है, हमने डायरेक्शन बना दी। अब बेटा इसे हम प्रूफ करेंगे। अब बेटा ध्यान देना, हम बेटा ये क्या लिखा है, ये बेटा AB वेक्टर लिखा है, ये B पे खत्म हुआ खत्म, तो अगला बेटा जो B से स्टार्ट हुआ वो ये है, दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लो, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, दोनों को एक ब्रैकेट में लिखा। अब अगला देखो, ये बेटा AE वेक्टर है, ये E पे खत्म हुआ, कौन सा वेक्टर है बेटा जो E से स्टार्ट हो रहा है, वो ये है ED वेक्टर, E से स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों को भी एक ब्रैकेट में लिख लो, AE वेक्टर प्लस ED वेक्टर, ठीक है। अब क्या बचा, अब आपके पास बचा बेटा DC वेक्टर, ये लिख लेते हैं, DC वेक्टर और प्लस AC वेक्टर, ठीक है। अब आगे बढ़ो बेटा, आप ध्यान दो, इसे आप लिख सकते हो AC वेक्टर, इसे आप क्या लिख सकते हो, AC वेक्टर, ठीक है। ध्यान दो, AB वेक्टर ये रहा, BC वेक्टर ये रहा, आप बेटा इसे AC वेक्टर लिख सकते हो, कौन से ट्रायंगल से, ट्रायंगल ABC से। यदि आपको कंफ्यूजन होता है, बात समझ में नहीं आती, तो बेटा B दोनों के क्या है, बीच में, यहाँ आ रहा है बीच में, है ना, तो बेटा क्या बनेगा ये वेक्टर, AC वेक्टर, तो ये हो गया AC वेक्टर, ठीक है। अब इधर भी वही बात, AE वेक्टर और ED वेक्टर, बेटा AE वेक्टर ये और ED वेक्टर ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, तो बेटा इस ट्रायंगल में आ रहा है, क्या बनेगा, ये बनेगा AB वेक्टर। इससे समझ में नहीं आ रहा, दूसरे तरीके से समझो, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, E वेक्टर आ रहा है, तो बेटा कौन सा वेक्टर बनेगा, AB वेक्टर बनेगा, फर्स्ट और लास्ट ले लो, बिल्कुल यही जैसा, ये AB वेक्टर। अब ये बच्चे इन्हें लिख लो, BC वेक्टर प्लस AC वेक्टर, ठीक है, ये बेटा AC वेक्टर, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दिया,
ठीक है, अब ध्यान देना, ये एक AC वेक्टर, ये एक AC वेक्टर, कितने हो गए, 2 AC वेक्टर। अब बेटा इस ब्रैकेट पे ध्यान देना, क्या लिखा है, AD वेक्टर, तो बेटा AD वेक्टर ये हुआ, DC वेक्टर, DC वेक्टर बेटा ये हुआ, कौन सा ट्रायंगल बना, ये बना, है ना, कौन सा वेक्टर बनेगा, AC वेक्टर। यहां से बात समझ में नहीं आई, छोड़ दो, इधर चलो, इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, D है D, तो वेक्टर कौन सा निकलेगा, AC वेक्टर, फर्स्ट और लास्ट ले लो, ठीक है, इधर से समझ लो, ये हो गया AC वेक्टर, ठीक है। अब बेटा 2 AC वेक्टर और एक AC वेक्टर, कितने हो गए, 3 AC वेक्टर, और वही आपको लाना था। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बेटा राइट हैंड साइड की क्या बता दी आपने, इक्वल,